हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल ओनली एक्सीलेंस। तो परसेंटेज के हमने दो वीडियोस देख चुके हैं और उसमें हमने सीख लिया है कि बेसिक्स क्या हम परसेंटेज में क्या कर सकते हैं। जैसे कन्वर्जन हमने सीख लिया है, कैसे आप किसी भी नंबर को, कोई भी एक क्वांटिटी या कोई भी एक नंबर दिया है उसको किसी दूसरी क्वांटिटी के सापेक्ष में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आप परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये देख लिया है। दूसरा हमने इंक्रीज डिक्रीज देख लिया है, भाई एक नंबर दूसरे से इतना बड़ा है तो दूसरा कितने परसेंटेज छोटा है या पहला कितने परसेंटेज दूसरे से बड़ा है, ये भी हम देख लिए हैं। तो आपके एग्ज़ाम्स में जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं वो परसेंटेज में कुछ इनको ट्विस्ट करके भी आ सकता है या ये सेम क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। आगे हम देखेंगे कुछ और तरीके के क्वेश्चंस जो आपके सीसेट में या अलग अलग लेवल के स्टेट एग्जामिनेशंस में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आ चुका है। ठीक है, तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। आज हम ये देखेंगे कि भाई अभी कन्वर्जन सीखा आपने, इंक्रीज और डिक्रीज सीख लिया है। ठीक है, कि भाई हमने दो नंबर दिया, एक नंबर बोला कि भाई 20 है, दूसरा बोला 25 है, तो ये बताया कि भाई 25 20 से कितने परसेंट बड़ा है या 20 25 से कितने परसेंट छोटा है। ठीक है, 25 इज हाउ मच परसेंटेज ग्रेटर देन 20 या 20 इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन 25, ये हमने सीख लिया है। ठीक है, अभी अगर मैं ये कहती हूँ कि भाई अभी आपके एक सीसेट में एक बार का आया हुआ क्वेश्चन है, मैं एग्जैक्टली नंबर मुझे नहीं याद है उसमें क्या था, बट ये टाइप मैं आपको बता देती हूँ, ऐसा आता है। ठीक है, सो कभी कभी ये होता है कि भाई दो नंबर्स किसी तीसरे नंबर का इतने परसेंट हैं। ठीक है, अगर मैंने कहा कि मान लीजिए कोई दो नंबर है, फर्स्ट नंबर, ठीक है, ये आपका 20% है किसी थर्ड नंबर का। ठीक है, थर्ड नंबर का, और सेकंड नंबर दिया है 40% ऑफ दैट थर्ड नंबर। ठीक है, तो दो कभी कभी आता है, आप देखिएगा क्वेश्चंस में कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20% और 40% है या 20% और 30% है, ऐसा करके देता है कि दो नंबर्स किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20% एवं 30% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, ये पूछ लेता है, या दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, ये पूछ लेता है आपसे। ठीक है, तो अगर ऐसा हमें दिया जाए कि कोई नंबर अगर a है, a इज x% ऑफ c, ठीक है, दूसरा दे दिया b इज y% ऑफ c। ठीक है, अब हमसे ये पूछ लिया जाता है कि देन a जो है, जो आपका नंबर a है, वो b का कितने परसेंट है। ठीक है, b का कितने प्रतिशत है। तो ऐसे केसेस में आपको सिंपली कुछ नहीं करना रहता है। मान लीजिए हमें कोई ऐसा नंबर दे दिया, जैसे यही एग्जांपल लेके चलिए कि फर्स्ट नंबर 20% है किसी तीसरे संख्या का, सेकंड नंबर 40% है उसी तीसरी संख्या का। ठीक है, क्वेश्चन कैसे देगा कि कोई दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20% एवं 40% है। एनी टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 40% ऑफ एनी थर्ड नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड नंबर। ठीक है, तो ऐसे में आपको कुछ नहीं करना रहता है। अगर मुझसे पूछा है कि फर्स्ट नंबर इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ सेकंड नंबर, ठीक है, इसमें देखिए फर्स्ट नंबर पूछा है, सेकंड नंबर का परसेंटेज। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर के लिए पूछ रहा है, तो जो फर्स्ट नंबर होगा वो परसेंटेज ऊपर, ठीक है, जो सेकंड नंबर होगा वो परसेंटेज नीचे, क्योंकि दोनों की सेम संख्या का ही 20% एवं 30% है। ठीक है, तो अगर आप संख्या c मान लीजिए, कोई नंबर अगर c है, तो इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए c का x% है तो cx/100 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी c इंटू x/100 और ये हो जाएगा c इंटू y/100। ठीक है, हमें निकालना क्या है, a/b। ठीक है, एक परसेंटेज में निकालना है तो हम क्या करेंगे, 100% से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर मुझे सिंपली a/b निकालना है तो ये अपॉन ये हो जाएगा। अभी देखिए ये इधर से कट जाएगा, ये इधर से कट जाएगा, x/y बच गया, तो a/b आपका क्या हो जाएगा, a/b आपका सिंपली क्या होता है, दोनों परसेंटेज का अनुपात। ठीक है, आप हम बाद में अनुपात भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये होता है। अभी मुझे परसेंटेज निकालना है कि भाई ए बी का कितने परसेंट है, तो कुछ नहीं करना है, ए बी का कितने परसेंट है, तो ए इज इक्वल टू 20/40
परसेंटेज कर दीजिए। परसेंटेज करने के लिए क्या करते हैं आप 100% से गुणा कर देते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए आपका आ गया 50%, यानी ए बी का 50% है, ठीक है। इस तरीके अब आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं, मान लीजिए मैंने सी ले लिया 100, ठीक है, सी ले लिया 100, ये मान लेते हैं, ठीक है। तो ए कितना हो जाएगा 100 का 20% यानी 20, बी कितना हो जाएगा 100 का कितना 40% यानी 40, ठीक है। अब देख लीजिए ए जो है बी का आधा है या नहीं है, है ना, यानी ए बी का 50% है। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन कहीं आता है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या का क्रमशः x% एवं y% है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, कि कोई दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या का क्रमशः x% एवं y% है, तो दोनों संख्याओं का जो अनुपात होगा वो हो जाएगा आपका a/b = x/y। और जब परसेंटेज में लिखेंगे तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, सॉरी ये a होगा, पहली संख्या दूसरी संख्या का आपके x/y × 100% होगी, ठीक है। अब ये तो हो गया कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, ठीक है। अगर इसी को मैं पलट दूं और मैं कहूँ दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है, तो भी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अभी यहीं पे आ जाइए, आपका कॉन्सेप्ट यहीं पे देखिए। अभी मुझे a/b नहीं b/a में परसेंटेज पूछ रहा है, ठीक है। तो b क्या है, y है, तो अब y को ऊपर कर दीजिए। तो अगर मैं बोलती हूँ कि b = व्हाट परसेंटेज ऑफ a, तो b = y/x × 100, ठीक है, ये हो जाएगा, ये आपका परसेंटेज आ जाएगा। तो b ऑफ a, हाँ ये ऑब्वियस सी बात है, वही क्वेश्चन हम करवा ही रहे हैं, ठीक है। तो b इज y/x% ऑफ a। तो इसमें दो तरीके से आपसे पूछ जाता है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, या आप दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने % है। तो आप इस तरीके से सिंपली, आपको कुछ भी नहीं करना है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी में, ठीक है, कि अगर 20% और 25% मान लीजिए हम लेके चलते हैं। मान लीजिए कि दिया है कि कोई दो संख्याएं क्रमशः किसी तीसरी संख्या का 20% एवं 25% है, ठीक है, यानी कि a कितना है 20% ऑफ c, b कितना है 25% ऑफ c, 25% ऑफ c। तो हमसे ये पूछ लिया कि भाई व्हाट परसेंटेज इज द फर्स्ट ऑफ सेकंड नंबर, ठीक है, यानी a जो है b का कितने % है, तो ए बी का कितने % है, ए बी का कितने % है, ठीक है, ए बी का कितने % है, हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए को ऊपर, ए का परसेंटेज ऊपर, बी का परसेंटेज नीचे, सिंपली 20/25 × 100 और ये परसेंटेज में आएगा, यानी आपका कितना हो जाएगा 80%, यानी ए बी का 80% है। अभी मैं पूछता हूँ कि बी ए का कितने % है, तो बी ए का परसेंटेज निकालने के लिए बी को ऊपर कर दीजिए 25/20 × 100, ये देखिए, यानी 75%, यानी ए बी का कितने % है 80% है, बी ए का कितने % है 75% है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम एक शॉर्ट उसमें लिख देती हूँ मैं, ठीक है, कि इफ ए इज x% ऑफ c एंड b is y% ऑफ c, यहाँ पे तीसरा नंबर सेम ही है, हाँ ये ध्यान रखिएगा, c, then a is x/y × 100% of b and b is y/x × 100% of a, ठीक है, यानी a b का x अनुपात y यानी x/y × 100% है और b a का y/x × 100% है, ठीक है, यानी अगर मैं b को निकाल रही हूँ कि a का कितने % है a के सापेक्ष में, तो b वाला जो परसेंटेज है उसको ऊपर रखना है, a वाला नीचे। सेम a का अगर निकाल रहे हैं b के विद रेस्पेक्ट में, v के रेस्पेक्ट में, तो a वाला ऊपर रखना है b के सापेक्ष में, ठीक है। तो अगर पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना है निकालना है, यानी पहली संख्या के बारे में निकालना है दूसरी संख्या के सापेक्ष में, तो पहले वाले को ऊपर रखना है, दूसरे को नीचे, ठीक है। यदि दूसरी संख्या पहली संख्या के सापेक्ष में कितना है, तो दूसरे को ऊपर रखिए, पहले को नीचे। तो ये हो गया आपका आज का ये कॉन्सेप्ट नंबर 1, इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या का क्रमशः x% और y% है,
ठीक है। तो ये हमने पढ़ा, हमने ये देखिए यहाँ पे वर्ड्स का, शब्दों का थोड़ा सा हेरफेर होता है। अभी आपने पढ़ा है कि भाई कोई संख्या a है वो x% ऑफ c है, b है वो x% ऑफ c है। अब हम देखते हैं कि अगर कोई दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से ज्यादा है किसी एक निश्चित परसेंटेज में, ठीक है। ये तो हमने सीखा कि सीधे है भाई, अगर c को हमने 100 माना है तो a आपने सीधा सीधा मान लीजिए 20% है तो 20 ले लिया है, b को सीधा सीधा 40% है तो 40 ले लिया है, ठीक है। लेकिन अब मैं कह रही हूं कि दो संख्याएं, टू नंबर्स क्रमशः रेस्पेक्टिवली 20% एंड 30%, क्रमशः 30% एवं 20% एवं 30% क्रमशः किसी तीसरी संख्या से अधिक हैं, ठीक है। मोर देन, ध्यान रखिएगा यहाँ पे लेस देन भी हो सकता है, अभी हम मोर देन का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, मोर देन द थर्ड नंबर, ठीक है। अभी हमने क्या देखा है कि ऑफ, ठीक है, 20% एवं 30% है किसी तीसरी संख्या का। आप क्या देख रहे हैं कि 20% एवं 30% अधिक है किसी थर्ड नंबर से, किसी तीसरी संख्या से, थर्ड नंबर। अब हमें निकालना है कि a इज इक्वल टू वॉट परसेंटेज ऑफ b और b इज इक्वल टू वॉट परसेंटेज ऑफ a, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं होता है, आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, सेम कॉन्सेप्ट है। अभी अगर मैं आपको बहुत बेसिक सा समझने के लिए बता रही हूँ, अगर मान लीजिए c x है, c 100 है, ठीक है। मान लीजिए हमने लिया कि x% यानी 20% है, ठीक है, और y जो परसेंटेज दिया है वो 30% मान लीजिए, ठीक है। यानी दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% एवं 30% ज़्यादा हैं, ठीक है। और तीसरी संख्या अब मैं मान लेती हूँ कि 100 है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी आपकी 100 से 20% अधिक, तो 100 का 20% 20 होता है, तो 100 से 20 ज़्यादा यानी 120। और b क्या हो जाएगी 100 से 30% अधिक, यानी 100 तो है ही, उसका 30% और जोड़ दीजिए, यानी 100 का 30% यानी 30, यानी 30, तो 100 में 30 जोड़ दीजिए 130, यानी अब a 120 आ गया, b 130 आ गया, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे थे, अभी हम सिंपली हमारा 20 और 30 आ रहा था, लेकिन अभी 120 और 130 आ रहे हैं, यानी c की जो वैल्यू 100 है, 100 में हमने इसको ऐड कर दिया है, क्योंकि परसेंटेज है तो परसेंटेज यानी 100 के सापेक्ष में ही हर चीज होती है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है कि अगर मुझे a कितने % है, तो सेम उसी तरीके से जहां हम 20/100 करते थे, ठीक है, जहां x अपॉन y था वहां x की जगह 100 + x हो जाएगा। ये देखिए आ गया आपका 100 + x, और y की जगह 100 + y कर दीजिए, ठीक है, सेम इंटू 100% ऑफ b। अब मैं अगर b को पूछती हूं तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, यानी 100 + y अपॉन 100 + x, सेम तरीके से इंटू 100% ऑफ a, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपसे ऐसे पूछा जाता है कि भाई ज़्यादा है, तो आप कैसे करेंगे, तब x अपॉन y की जगह 100 + x अपॉन 100 + y। आपको c की वैल्यू नहीं देखनी, ये मैंने आपको एग्जांपल लेने के लिए बताया था। यहाँ पे ये जो 100 है वो c की वैल्यू वाला नहीं है, ठीक है। ये फॉर्मूले में जब आप लगाएंगे तो ऐसा आता है फॉर्मूला, ठीक है। सो हम उस पर नहीं जाते हैं, सेम उसी तरीके से करना है। आप क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये फॉर्मूला आपका आ जाएगा, ठीक है। तो 100 जैसे यहाँ पे 100 माना तो 100 + 20 120, और यहाँ पे 100 + 30 130, तो आप 120 अपॉन 130, मतलब पहली नंबर दूसरे संख्या का, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने % है, इसके लिए पहली संख्या को ऊपर रखना है, दूसरी संख्या को नीचे रखना है। अब पहले में क्या था कि आपका सीधा सीधा परसेंटेज दिया था, लेकिन अभी क्या है कितना ज्यादा है दे रहा है, तो इस बार पहली संख्या आपका 120 हो जाएगी, यानी 100 + x, यहाँ पे 130 है यानी 100 + y नीचे हो जाएगा, ठीक है, इंटू 100 अपॉन ये %। ये हो गया आपका आज का कॉन्सेप्ट नंबर 2। अब इसी में अगर मान लीजिए कह दिया जाए कि पहली दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः x% एवं y% कम है, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर x% एंड y% लेस देन है, लेस देन दी
थर्ड नंबर, ठीक है। सेम तरीके से ए जो है आपका किसी तीसरी संख्या से x% कम है, बी जो है वो किसी तीसरी संख्या से y% कम है, तो ए हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे कम आ गया, तो जहाँ भी कम होता है, डिक्रीज होता है, वहाँ आपको माइनस ले लेना है बस। परसेंटेज आपका जहाँ पे आप ये प्लस x ले रहे थे, यहाँ पे माइनस x ले लेंगे, जहाँ ये प्लस y था यहाँ पे माइनस y हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मुझे ये कह दिया गया कि भाई दोनों संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः x% एवं y% कम है, तो कम है मतलब x माइनस 100 माइनस x अपॉन 100 माइनस y इंटू 100% हो जाएगा, ठीक है। अगर b देखेंगे तो b क्या हो जाएगा, 100 माइनस y अपॉन 100 माइनस x इंटू 100%। तो बस आपको बेसिक ध्यान रखना है, फॉर्मूला आपका वही है x अपॉन y इंटू 100 वाला ही, लेकिन उसमें x और y की वैल्यू चेंज हो रही है। कैसे? x अगर दे दिया कि मोर देन है, तब तो x की जगह 100 प्लस x, y की जगह 100 प्लस y आ जाएगा, ठीक है। अगर बोल दिया लेस देन है तो 100 माइनस x 100 माइनस y आ गया, ठीक है। लेकिन अगर कह दिया कि भाई एक संख्या किसी तीसरी संख्या का x% ज़्यादा है और दूसरी संख्या किसी तीसरी संख्या का y% कम है, ठीक है, यानी x जो है आपका प्लस दे रहा है लेकिन y माइनस दे रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। a आपका अगर a b निकालना है तो x परसेंटेज में प्लस में दे रहा है तो प्लस में कर दीजिए, y को माइनस में कर दीजिए, ठीक है। यानी जो चीज आपका कम दे रहा है उसको माइनस करना है, जो चीज आपका ज्यादा बोल रहा है उसको प्लस करना है, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। b करेंगे तो b 100 माइनस y अपॉन 100 प्लस x इंटू 100% कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें हम तीनों टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अगर मुझे कह दिया गया कि कोई नंबर a है जो किसी तीसरे नंबर से 20% या 20% ज़्यादा है, ठीक है, इसको मोर देन लिख लेते हैं, मोर देन c, और b है वो 30% मोर देन c दिया है, ठीक है। तो a का परसेंटेज निकालना है b के सापेक्ष में, तो आप क्या करोगे, मोर देन है, देखिए ज़्यादा दिया है, ज़्यादा है तो इसको 100 प्लस 20 कर देंगे, ठीक है, नीचे 100 प्लस 30 हो जाएगा इंटू 100% आ जाएगा, यानी 120 बटे 130 यानी 12 बटे 13 इंटू 100%, ठीक है। 1200 बटे 13% आप जितना भी आए, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1200 बटे 13%, ठीक है। अभी b अपॉन a करना है तो इसी को पलट दीजिए, 130 अपॉन 120 इंटू 100%, ठीक है, यानी ना 1300 बटे 12%, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब मैंने कहा दूसरा टाइप अगर देखिए कि a जो है वो 20% किसी संख्या से कम है, ठीक है, 20% लेस देन थर्ड नंबर मैं हर जगह c लेके चल रही हूँ, उतना लंबा लिखने में टाइम जाएगा इसलिए, ठीक है। b है वो 30% लेस देन c, थर्ड नंबर, ठीक है। तब a इज इक्वल टू हो जाएगा आपका लेस देन है तो 100 में घटाना है, अब तो 100 में 20 गए 80 बटे 100 में 30 गए 70, ठीक है, इंटू 100%, ठीक है, 8 बटे 7 इंटू 100 यानी 800 बटे 7%। इसको और सॉल्व कर सकते हैं, जितना ज़्यादा हो जाए सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, आंसर के हिसाब से डिपेंड करता है। सीधे 800 बटे 7 दिया है तो यही कर दीजिए, अगर इसको और सॉल्व करके दिया तो और सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है। सो इस तरीके से b दिया है तो सिंपली उल्टा हो जाएगा 7 अपॉन 8 इंटू 100% यानी 700 बटे 8% हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अब मुझे अगर तीसरा टाइप देखना है कि भाई एक ज़्यादा है और दूसरी कम है, ठीक है, यानी a इज 20% मोर देन c और b इज 30% लेस देन c। अगर एक ज़्यादा है दूसरा कम है तब क्या करेंगे, आपको नंबर बनानी है, बस इतना ध्यान रखिए नंबर बनाना है। अगर a को निकालना है b के रिस्पेक्ट में तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मोर देन c है तो 100 है तो 100 प्लस 20 हो जाएगा, ठीक है। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेस देन c है तो 100 है तो 100 माइनस 30 हो जाएगा,
इंटू 100 कर देंगे आप, ये परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। यानी 120/70, 120/70 इंटू 100, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये है आपका कि जो भी आपको जो भी निकालना है, ए निकालना है, बी का परसेंटेज निकालना है, ठीक है, उसको क्या करना है, उसकी वैल्यू निकाल लेनी है। अब अगर सिंपली आपका ऑफ इतने % ऑफ थर्ड नंबर दिया है तो वो तो सीधे सीधे वैल्यू आ गई। अगर मोर देन दिया है, भाई मैं कहती हूँ कि एक के पास 100 रुपये है और दूसरे के पास 20% ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास 20 रुपये हैं, ठीक है, उसके पास 100 है प्लस 20% और है, 20% यानी 20 रुपये और हो गए 100 का, ठीक है। यानी उसके पास 120 है। भाई मैंने 2 ले लिया, मान लीजिए कुछ भी, अभी आप देख लीजिए, मान लीजिए एक ए के पास या राम के पास मान लीजिए 100 रुपीज़ है और हमने कह दिया कि भाई श्याम के पास 20% ज़्यादा है ए से, ठीक है। तो ए के पास 100 है, यानी राम के पास 100 है और श्याम के पास आप कितने हो जाएंगे, 100 प्लस 20, 120 हो जाएंगे। तो यहाँ पे जब आप निकालते हैं परसेंटेज तो आपको वैल्यू चाहिए होती है, ज़्यादा कम यहाँ पे आपको नहीं निकालना है। यहाँ पे क्या कह रहा है, ए कितने % है, यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि ए कितने % ज़्यादा है, क्या बोल रहा है, ए कितने % है, ज़्यादा कम वाला कॉन्सेप्ट हम सीख चुके हैं। यहाँ पे ये 3 से 4 टाइप के आपके क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट हैं इनसे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस कर दिए हैं, आप और करिए इनसे, ये आपके सीसेट में आते ही आते हैं क्वेश्चन परसेंटेज से रिलेटेड, और ये बहुत ईजी है अगर आप सारे सॉल्व कर लेते हैं तो, ठीक है। आगे हम देखेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे निकालते हैं, उसके भी क्वेश्चंस आते हैं आपके सीसेट एग्जाम्स में, एंड इसमें आपके पीसीएस में भी आते हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे निकालेंगे, किसी की सैलरी कम है, किसी की ज़्यादा हुई, फिर जब आपको कंटिन्यूअस 2 से 3 साल ग्रोथ निकालना रहता है तो कैसे निकालते हैं, परसेंटेज दिया रहता है, तो वो हम आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल आज आप इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करिए, एंड आप प्लीज़ पूरा वीडियो देखा करिए, स्किप मत कीजिए। बीच बीच में कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपको समझ में आने ज़रूरी हैं, वो स्किप हो जाते हैं तो आपका पूरा ही कॉन्सेप्ट बिगड़ जाता है, ठीक है। सो प्लीज़ डू नॉट स्किप माई वीडियोज़, पूरा देखिए एंड लाइक करना मत भूलिए, हमको मोटिवेशन मिलता है आपके लाइकिंग से, ठीक है। तो आप लाइक करना मत भूलिए, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करना मत भूलिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा के लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके, सब कोई पढ़ सके। एंड आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आप बताइए आपको कहाँ दिक्कत हो रही है, हम उसको सॉल्व करेंगे, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।